बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एस्ट्रोलॉजी में अक्टूबर के महीने में 7 बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं और इन तब्दीलियों में तीसरी बड़ी तब्दीली सूरज का लीब्रा में ट्रांजिट है। अब लीब्रा सीजन शुरू होने जा रहा है, तो सन की इस ट्रांजिट के तमाम ज़ोडिएक साइंस पर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव असरात होंगे। तो उसके बारे में हम एरीज से लेकर पाइसिस तक तमाम ज़ोडिएक साइंस के बारे में बात करेंगे कि सूरज की इस ट्रांजिट का तमाम ज़ोडिएक साइन पर किस तरह का असर होगा। और इस वीडियो में हम सिर्फ सूरज के ट्रांजिट की बात करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। सूरज आपके 7वें घर में ट्रांजिट होगा और 7वां घर शादीशुदा जिंदगी का घर है, आपकी पार्टनरशिप का घर है। अगर आप पार्टनरशिप पर कारोबार करते हैं तो वहां पर कुछ असरात मुरतब होंगे। तो इन दोनों घरों में आप लोगों को थोड़ा मोहतात हो जाना है, क्योंकि इन दोनों सेक्टर्स में आपके इख्तलाफात हो सकते हैं। आपकी शादीशुदा जिंदगी में भी इख्तलाफात हो सकते हैं, और अगर आप पार्टनरशिप पर बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर भी आपका अपने पार्टनर के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है। तो यहां आप लोगों ने सब्र तहम्मुल से अपने मामलात को लेकर चलना है। बहस मुबासों से आपने परहेज करनी है। और अगर आपके बर्थ चार्ट में सन की पोजीशन अच्छी है तो आप लोगों को ये कुछ ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन अगर सन कमजोर हालत में मौजूद है तो आप लोगों को अपने काम की जगह पर कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। अब ये सारी बात डिपेंड करती है आपके बर्थ चार्ट में सूरज की जो पोजीशन है उस पर। और इस ड्यूरेशन में आपको गुस्सा भी थोड़ा ज्यादा आएगा। छोटी छोटी बात को आप अना का मसला बना सकते हैं। तो यहां आप लोगों के लिए ओवरऑल मशवरा है कि अगर आप सब्र तहम्मुल से चले तो आपके बहुत सारे मामलात बहुत बेहतर रहेंगे। क्योंकि यहाँ अगर आपने अपनी बातचीत अच्छी रखी, अपने बातचीत में आपने मिठास रखी, तो आपका दूसरों के साथ ताल्लुक बेहतर होगा, वरना आपकी साख खराब हो सकती है। अगर आप कारोबार कर रहे हैं, पार्टनरशिप पर बिजनेस चला रहे हैं, तो आपका अपने पार्टनर के साथ इख्तलाफ हो सकता है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, खास तौर पर अगर आप पार्टनरशिप पर बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो एग्रीमेंट साइन करने से पहले आपने पूरी एहतियात करनी है। एग्रीमेंट की सारी शिकें आपने ध्यान से पढ़ लेनी है, उसके बाद ही साइन कीजिएगा। सूरज की ये ट्रांजिट आपके 7th हाउस में जितने मामलात हैं उन मामलात में आपको एहतियात का मशवरा दे रही है। टॉरस बुर्ज सौर। टॉरियंस 17 अक्टूबर को सन की लीब्रा में ट्रांजिट हो रही है और ये ट्रांजिट आपके 6th हाउस में होगी। और छठा घर मुखालिफिन का घर है, कंपटीशन का घर है, मुकाबले का घर है। लेकिन सूरज की ये पोजीशन आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगी, खुशियां मिल सकती हैं आपको। अब आप लोगों की फैमिली लाइफ बेहतर हो जाएगी। काम की जगह पर आप लोग काफी एनर्जेटिक रहेंगे, जोश जज्बे से आप लोग काम करेंगे। तो यहां आप लोगों के लिए मशवरा है कि अपनी एनर्जीज को आपने सही डायरेक्शन में लेकर चलना है। अगर आपने अपनी सारी तवज्जो अपने काम पर रखी तो आपको अपने काम में भी कामयाबियां मिलेंगी और जल्दी कामयाबी मिल जाएगी। अब आपको अपने कामों में रुकावट फेस नहीं करना पड़ेगी। आपके मुखालिफिन भी अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। वैसे भी आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपको अपने मुखालिफिन पर अब नजर रखनी चाहिए। और वो तमाम टॉरियंस जो एक लंबे अरसे से किसी प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, अगर आप जॉब स्विच करना चाहते थे, तो भी आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत बेहतर है। अब 17 अक्टूबर के बाद आप लोग जॉब चेंज कर सकेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कोई एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाए। वो तमाम टॉरियंस जो कारोबार कर रहे हैं, अगर आप अपने कारोबार को बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे, अपने कारोबार को एक्सपेंड करने के, नई दुकानें खोलने के, नई ब्रांचेस खोलने के बारे में सोच रहे थे, अपने मौजूदा कारोबार में मजीद पैसा लगाने के बारे में सोच रहे थे, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अब आप लोग बड़ी आसानी से अपने कारोबार को फैला सकेंगे, नई दुकानें, नई ब्रांचेस खोल सकेंगे और वैसे भी आप लोग बड़े बाअख्तियार रहेंगे।
तो अगर आपका कोई ऐसा प्लान है तो आप लोगों को अपनी कोशिशें तेज करनी चाहिए। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाना चाहते हैं, आप लोगों के लिए भी ये एक अच्छा वक्त होगा, क्योंकि इस वक्त अगर आप मुकाबले के इम्तिहान में जाते हैं तो आपको अच्छी बड़ी कामयाबी मिल सकती है। और वैसे भी टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की आपको अच्छी तरह से सपोर्ट मिलती रहेगी। और दूसरी तरफ सन आपके 12th हाउस को भी देख रहा है। 12वां घर अखराजात का घर है, नुकसान का घर भी है, बैरून मुल्क सफर का घर भी है। तो यहां आप लोगों के एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे, गैर जरूरी अखराजात कर सकते हैं। अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला चल रहा है तो वहां से आपको फायदा हो सकता है। और दूसरी तरफ वो तमाम टॉरियंस जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला रहता है या आंखों की किसी किस्म की कोई भी तकलीफ है, तो अब आप लोगों को ज्यादा मोहतात रहना चाहिए। तो इन मामलात में आप लोगों को एहतियात करना होगी। अल्लाह आपके लिए आसानियां करे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जेमिनी बुर्ज चौसा। जेमिनाइज 17 अक्टूबर को सन का लिब्रा में ट्रांजिट हो रहा है और सूरज की यह ट्रांजिट आपके 5th हाउस में होगी। और 5वां घर मोहब्बत का, जहानत का घर है, आपकी औलाद से मुतालिक यह घर है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में सूरज की पोजीशन कमजोर है तो आप लोगों को मोहब्बत के मामलात में, अपनी औलाद से मुतालिक मामलात में थोड़ा मोहतात हो जाना है, क्योंकि सन की ये पोजीशन यहां पर थोड़ी कमजोर होगी। तो आपकी तबीयत थोड़ी जल्दबाज रहेगी, छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा ज्यादा आ सकता है, आप लोगों में बेसब्री रह सकती है, जो भी काम करना चाहेंगे जल्दबाजी में करना चाहेंगे। अगर आपने कोई सफर प्लान किया हुआ था तो कोशिश कीजिए कि इन दिनों में सफर ना ही करें तो अच्छा रहेगा। और इसके अलावा अखराजात बढ़ेंगे और ये पैसा आपकी सेहत पर भी खर्च हो सकता है। और दूसरी तरफ सन आपके 11th हाउस को देख रहा है और 11th हाउस फायदों का घर है, बड़े फायदों का घर है। यहां पे सूरज की पोजीशन थोड़ी कमजोर है, लेकिन इसके बावजूद सन आपको कुछ फायदे दे जाएगा। अब आप लोगों की ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। अगर आप किसी खास काम के पीछे लगे हुए थे तो अब आपका वो काम हो सकता है, कोई रुका हुआ फंसा हुआ काम निकल सकता है, क्योंकि ये वक्त ख्वाहिशात की तकमील का वक्त भी है। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आप लोगों को अपने कारोबार में फोकस्ड रहना चाहिए, आप लोगों को बड़े फायदे हो सकते हैं। घरेलू कामों में आप लोग मसरूफ रहेंगे। दूसरी तरफ सन की ये पोजीशन आपका अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुक अच्छा बना देगा, आपका अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा, मोहब्बत के रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, आपका अपने महबूब के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन कुछ जेमिनाइज के लिए अपने महबूब से, अपने बिलव्ड से बात करने में, अपना मैसेज कन्वे करने में मुश्किल पेश आ सकती है। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। तो शादीशुदा लोगों को थोड़ा सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए। बाकी ओवरऑल मामलात इंशाल्लाह आप लोगों के लिए काफी बेहतर रहेंगे। कैंसर बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस सन का लिब्रा में 17 अक्टूबर को ट्रांजिट हो रहा है और सन की ये पोजीशन आपके 4th हाउस में रहेगी और आपके 4थे घर में सूरज की ये पोजीशन थोड़ी कमजोर रहेगी। तो वो तमाम कैंसेरियंस जिनके बर्थ चार्ट में सूरज की पोजीशन थोड़ी कमजोर है, तो उन्हें इस वक्त थोड़े अपने घरेलू मामलात में, माँ की तरफ, खुशियों के मामलात में, गाड़ियों के मुतालिक, प्रॉपर्टी के हवाले से घरेलू मामलात में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। और दूसरी तरफ सन आपके 10th हाउस को भी देख रहा है। तो यहां आप लोगों ने काम की जगह पर काफी मोहतात रहना है। अपने कोलीग्स के साथ आपने ताल्लुकात बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है। आपने अपनी बातचीत में मोहतात रहना है, बहस मुबासों से आपने परहेज करनी है। अगर आपके बर्थ चार्ट में सूरज की पोजीशन कमजोर है तो आपका अपनी वालदा के साथ कुछ झगड़ा भी हो सकता है, किसी बात को लेकर आप दोनों में बहस भी हो सकती है। अगर आप नई गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आप लोगों को जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। अपने घर के बड़े बुजुर्गों से आपको लाजमी मशवरा करना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप पैसों के हवाले से कोई भी लेन देन करते हैं तो वहां आप लोगों को मशवरा लाजमी करना चाहिए।
और इसके अलावा गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त आपने मोहतात रहना है, मोहतात ड्राइव कीजिएगा। और अगर सेहत की बात करें तो कुछ कैंसेरियंस को आंखों का कुछ मसला हो सकता है, बेख्वाबी रह सकती है, बेचैनी रह सकती है। तो अल्लाह आपके लिए आसानियां करे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लियो, बुर्ज असद। लियोज सन का 17 अक्टूबर को लिब्रा में ट्रांजिट हो रहा है और सन की ये ट्रांजिट आपके 3rd हाउस में होगी और 3rd हाउस आपकी हिम्मत, कर्ज, छोटे बहन भाई, ज़हनी तवाज़ुन, इन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो सूरज की ये पोजीशन आप लोगों के लिए मामूल से कहीं ज़्यादा अच्छी रहेगी। आप लोगों को कुछ बड़े फ़ायदे हो सकते हैं। आप लोगों के लिए माहौल काफ़ी साजगार है। मार्स भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो कि 16 अक्टूबर को ट्रांजिट होगा और 17 अक्टूबर को सूरज की ट्रांजिट हो रही है और सूरज की ट्रांजिट भी आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगी। काम की जगह पर आप लोग बड़े एक्साइटेड रहेंगे। आप लोग जो भी काम करेंगे बड़े जोश के साथ करेंगे, जोश और खरोश के साथ अपने कामों को लेकर आगे बढ़ेंगे। कुछ नई जिम्मेदारियां ले सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके बॉसेस की तरफ आप पर कुछ नई जिम्मेदारियां आयद कर दी जाएं। और अच्छी बात यह है कि आप उन तमाम जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे अंदाज में, बड़े अच्छे ढंग से निभा भी सकेंगे। दूसरे लोग आप पर भरोसा करेंगे और आपको अपने आप पर भरोसा रहेगा। अब आप लोग बेहतरीन कोशिशें करेंगे, अच्छी एफर्ट लगाएंगे और कामयाबियां समेटेंगे। और इसके अलावा आप लोग काफ़ी क्रिएटिव भी रहेंगे। आपकी तख्लीकी सलाहियतें निखर कर सामने आएंगी। आप लोग अपने कामों में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, अपने कामों में जिद्दत लेकर आएंगे और इस वजह से आपका अपने सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ भी ताल्लुक बहुत बेहतर हो जाएगा। आपके कोलीग्स भी आपके काम से खुश होंगे। हालांकि अक्सर आपके कोलीग्स आपसे थोड़ा जेलस हो जाते हैं, लेकिन अब सन के इस ट्रांजिट की वजह से आपके कोलीग्स भी आपसे खुश होंगे। और दूसरी तरफ सूरज यहाँ से आपके नवे घर को देख रहा है, तो यहाँ आपका अपने वालिद के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका अपने टीचर्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ ताल्लुक अच्छा बन जाएगा। मज़हब की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, घरेलू ज़िंदगी में सुकून आएगा। फैमिली मेंबर्स के साथ आपका ताल्लुक बेहतर हो जाएगा। अपने वालिद की आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगी। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए काफ़ी मामलात बेहतर रहेंगे। और दूसरी तरफ वो तमाम लियो लोग जिनकी रोमांटिक लाइफ में कुछ उलझनें चल रही थीं, तो वहाँ पर उन लोगों की उलझनें भी कम हो जाएंगी। आप लोगों की लव लाइफ में बेहतरी आएगी, मोहब्बत बढ़ेगी, कुर्बत बढ़ जाएगी, आपके ताल्लुकात मजबूत होंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। और अगर हम सेहत की बात करें तो सन के इस ट्रांजिट के बाद आपको अपने कानों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपके कान थोड़े ख़राब हो सकते हैं। कुछ लियो लोगों को ऊंचा सुनना शुरू हो जाएगा और कुछ लियो लोगों को कानों की सफाई करवाना पड़ सकती है, कानों में मसला हो सकता है। तो ये 1-2 एहतियातें हैं आप लोगों के लिए। वैसे ओवरऑल सूरज की ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, बड़े फायदे समेट सकेंगे। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस 17 अक्टूबर को सन का ट्रांजिट लिब्रा में हो रहा है और सूरज आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट होगा और दूसरा घर आपकी बोलचाल, आपकी फैमिली, आपकी सेविंग्स, आपके पैसों के मामलात इससे जुड़ा हुआ है। तो सन का ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए कुछ मिले जुले रिजल्ट लाएगा। वैसे 16 अक्टूबर को मार्स का जो ट्रांजिट था वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा है। अब सूरज की बात करें तो सूरज आपके 2nd हाउस में होगा, तो आपको दूसरे घर से मुतालिक जो फायदे होंगे, यहाँ हम उन फायदों की बात करेंगे या उन एहतियातों की बात करेंगे। तो वर्गोस, अब काम की जगह पर आप लोगों के लिए बोझ ज्यादा रहेगा। काम आपको ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी। हो सकता है कुछ वर्गोस को ज्यादा मेहनत करना पड़े, जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और काम की ज्यादती की वजह से आप थका थका सा भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको फायदा होगा। इस वक्त आप जो मेहनत करेंगे उस मेहनत का आपको फायदा होगा। तो यहाँ आप लोगों ने सब्र व तहम्मुल के साथ अपने कामों से जुड़े रहना है। और दूसरी अहम बात यह है
کہ اب آپ نے اختلاف رائے سے بچنا ہے، دوسروں سے آپ نے زیادہ اختلاف نہیں کرنا، بحث مباحثوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور اپنے پیسوں کے معاملات میں آپ نے محتاط رہنا ہے، فضول خرچے نہیں کرنے، آپ نے اپنے اخراجات پر اب کڑی نظر رکھنی ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، 17 اکتوبر کے بعد انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ انویسٹمنٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو اچھی طرح سے جانچ پڑتال لازمی کر لینی چاہیے، کسی ایکسپرٹ کی رائے لازمی لینی چاہیے، اس کے بعد ہی آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ اور وہ تمام ورگوز جو لاٹری، پرائز بانڈ یا جوا وغیرہ کھیلتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ یہ وقت آپ لوگوں کے لیے زیادہ اچھا نہیں ہوگا، تو آپ لوگوں کو یہاں پر احتیاط کرنی چاہیے۔ اور دوسری طرف سن کی نظر آپ کے 9th ہاؤس پر بھی رہے گی، تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ لوگوں کو صحت کے معاملات میں محتاط رہنا ہے، پیسوں کے معاملات میں محتاط رہنا ہے، مرد ہیں یا خواتین ہیں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو احتیاط کے ساتھ کام کرنا چاہیے، کیونکہ چوٹ لگ سکتی ہے، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ کچھ 2-4 احتیاطیں ہیں، یہ احتیاطیں کیجئے گا، باقی اوورآل معاملات آپ لوگوں کے لیے کچھ ملے جلے سے رہیں گے۔ لیبرا، برج میزان۔ لیبراز، سن کا ٹرانزٹ اب لیبرا میں ہو رہا ہے، تو یہاں سورج کی یہ جو پوزیشن ہوگی یہ تھوڑی کمزور حالت میں ہوگی، تو اگر آپ کے برتھ چارٹ میں سورج کی پوزیشن اچھی ہے، سورج مضبوط ہے، تو آپ لوگوں کو اس ٹرانزٹ کا زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کے برتھ چارٹ میں سورج کی پوزیشن کمزور ہے، تو آپ لوگوں کو اپنے کریئر میں کچھ اپس اینڈ ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کچھ لیبرا لوگ لو کانفیڈنس پہ رہ سکتے ہیں، خود اعتمادی میں کمی ہو سکتی ہے، تو اس خود اعتمادی میں کمی کی وجہ سے آپ کو اپنے کام میں، اپنے کاروبار میں ویسا رسپانس نہیں ملے گا، ویسی ترقی، ویسا پروفٹ نہیں ملے گا جیسا آپ چاہتے تھے۔ بہت سے لیبرا لوگ اس حالت کی وجہ سے تھوڑے پریشان بھی ہو جائیں گے، آپ کام پر کچھ اہم فیصلے نہیں کر سکیں گے، کنفیوژن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بہت سے لیبرا لوگ سپرسٹیشس ہو جائیں گے، آپ کی گھریلو زندگی میں، ڈومیسٹک لائف میں چھوٹی موٹی پریشانیاں، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو پریشان کر سکتی ہیں۔ آپ اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑ سکتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، آپ کی طبیعت میں ایک چڑچڑاپن آ سکتا ہے۔ تو یہاں آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ آپ لوگوں کو ٹھنڈے دماغ کے ساتھ معاملات کو آگے لے کر چلنا چاہیے۔ اور دوسری طرف سن کی نظر ہوگی آپ کے 7th ہاؤس پر، تو یہاں آپ کی ازدواجی زندگی میں بھی کچھ اپس اینڈ ڈاؤن آ سکتے ہیں، آپ کے اخراجات بڑھ سکتے ہیں، آپ کی شادی شدہ زندگی کی وجہ سے کچھ اخراجات بڑھ سکتے ہیں، آپ کا اپنے پارٹنر پر پیسہ خرچ ہو سکتا ہے۔ اب اس کے لیے یا تو آپ شاپنگ کر سکتے ہیں، یا پھر صحت کے حوالے سے کچھ دوا دارو پر پیسہ خرچ ہو سکتا ہے۔ تو وہ تمام لیبرا لوگ جنہیں الرجی کے مسائل رہتے ہیں، کسی بھی قسم کی آپ کو الرجی ہے، تو اب آپ لوگوں کو 17 اکتوبر کے بعد زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اسکارپیو، برج اکرب۔ اسکارپینز، 17 اکتوبر کو سن کا لیبرا میں ٹرانزٹ ہو رہا ہے، اور سن کی یہ ٹرانزٹ آپ کے 12th ہاؤس میں ہوگی، 12ویں گھر میں ہوگی، اور 12واں گھر نقصانات کا گھر ہے، اخراجات کا گھر ہے، بین الاقوامی معاملات کا گھر ہے۔ تو اگر آپ کے برتھ چارٹ میں سورج کی پوزیشن مضبوط ہے، تو سن کا یہ ٹرانزٹ آپ لوگوں کو زیادہ متاثر نہیں کرے گا، اور اگر آپ کے برتھ چارٹ میں ہی سورج کی پوزیشن کمزور ہے، تو اب آپ لوگ اپنی پروفیشنل لائف کو لے کر زیادہ پریشان رہیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر آپ پریشان ہو سکتے ہیں اپنے کریئر کے حوالے سے۔ کچھ اسکارپینز کام کی جگہ پر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکیں گے، اور کچھ اسکارپینز اپنی جاب تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ اس وقت آپ نے جلد بازی میں آ کر کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے حالات بڑی جلدی بدلنے والے ہیں، آنے والا وقت آپ لوگوں کے لیے کافی بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ سن آپ کے 6th ہاؤس کو دیکھ رہا ہے، تو یہاں پر بھی مقابلے کی فضا بنی رہے گی، اور وہ تمام لوگ جو کسی انٹرنیشنل فرم میں کام کرتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں، فری لانسنگ کر رہے ہیں، امیزون پر کام کرتے ہیں،
या आप ऐसा कोई भी काम करते हैं कि जिसमें आपकी इनकम किसी दूसरे मुल्क से आती है, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग खूब पैसा कमाएंगे, बड़ी बड़ी डील्स मिल सकती हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। लेकिन इस वक्त आपने ना तो किसी को कर्ज देना है और ना ही किसी से कर्ज लेना है, क्योंकि अगर आपने कर्ज लिया तो आप कर्ज का पैसा चुका नहीं सकेंगे, और अगर आपने किसी को कर्ज दिया तो हो सकता है कि उस पैसे की वापसी ना हो। और अगर हम आपकी डोमेस्टिक लाइफ की बात करें, घरेलू जिंदगी की बात करें, तो आपका अपने वालिद के साथ या अपने किसी फादर फिगर के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है। वैसे आप लोगों की घरेलू जिंदगी बेहतर रहेगी, फैमिली मेंबर्स के साथ आपका ताल्लुक भी बेहतर रहेगा, घर पर आप लोग ज्यादा वक्त गुजार सकेंगे। और अगर हम बात करें सेहत की, तो सन के इस ट्रांजिट की वजह से कुछ स्कॉर्पियंस बेख्वाबी का शिकार हो सकते हैं, नींद डिस्टर्ब रह सकती है, आंखों के कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो ये प्रेडिक्शंस सन की लिब्रा में ट्रांजिट के हवाले से हैं। वैसे इस वक्त आप लोगों का करियर अच्छा रहेगा, आपको पैसा कमाने के मौके मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अब आप लोगों की इनकम बढ़ेगी, आप अपनी तवक्को से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, पुरानी बीमारियां दूर हो सकती हैं, फैमिली के साथ आपका वक्त अच्छा गुजरेगा, शरीक हयात के साथ किसी बात पर इख्तलाफ रह सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने पुरानी बातों को, पुराने वाकयात को, पुरानी जो बुरी किस्म की यादें हैं उनका जिक्र नहीं करना, उन्हें कुरेदना नहीं है। बाकी ओवरऑल आप लोगों के लिए ये कुछ मिला जुला ट्रांजिट रहेगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। सजिटेरियस बुर्ज कौस। सजिटेरियंस 17 अक्टूबर को सन का लिब्रा में ट्रांजिट हो रहा है और सन का यह ट्रांजिट आपके 11th हाउस में होगा। सजिटेरियंस, सन की यह ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत से हवालों से बहुत बेहतर रहेगी। अब आप लोग ज्यादा काम करते हुए नजर आएंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, काम की जगह पर आप लोग ज्यादा वक्त गुजारेंगे, आपका अपने सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ ताल्लुक बेहतर हो जाएगा, काम की जगह पर आपकी पोजीशन अच्छी होगी, आपके सीनियर्स आपके काम से मुतासिर होंगे, आपके कामों की तारीफ की जाएगी, आप तरक्की कर सकेंगे। अगर आपके इर्द गिर्द कुछ मुखालिफिन हैं तो अब आप लोग अपने मुखालिफिन से जीत सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। अगर आपका कोई तरक्की या इंक्रीमेंट ड्यू था, आप तरक्की का इंतजार कर रहे थे, इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे थे, तो अब आप लोगों की किस्मत बेहतर रहेगी, अच्छी रहेगी, तो आप लोगों को यहां से भी फायदा हो सकता है। और इसके अलावा वैसे भी आपकी शख्सियत में एक दिलकशी रहेगी, आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा, आपकी बातचीत बहुत अच्छी रहेगी, काफी सोशल रहेंगे, नए नए लोगों से आपकी मुलाकातें होंगी। 17 अक्टूबर के बाद आप मजहबी मुकामात पर जा सकते हैं, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं, हज या उम्रे का प्लान बना सकते हैं, सैर सपाटे के लिए निकल सकते हैं। अगर आपने कोई लॉटरी टिकट खरीद के रखा था, प्राइज बॉन्ड खरीद के रखा था, तो वहां पर किस्मत आपका साथ दे सकती है, आपका लॉटरी लग सकता है। और आप लोगों की घरेलू लाइफ, डोमेस्टिक लाइफ बेहतर रहेगी। आपका अपने वालिद के साथ ताल्लुक यूं अच्छा रहेगा कि आप अपने वालिद से मशवरे लेते नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा आप लोगों की लव लाइफ काफ़ी बेहतर रहेगी, आप लोग काफ़ी रोमांटिक रहेंगे। लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं उनका अपने शरीक हयात के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है, किसी छोटी सी बात पर भी इख्तलाफ हो सकता है। और इसके अलावा सेहत बेहतर होगी। अगर कोई पुरानी बीमारी थी तो वो बीमारी भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो ओवरऑल सन का ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा, फायदेमंद रहेगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस 17 अक्टूबर को सन का लिब्रा में ट्रांजिट हो रहा है। तो सन की इस ट्रांजिट का आप लोगों को बड़ा फायदा हो सकता है। इस वक्त आपको सफर से कुछ बड़े फायदे हो सकते हैं। अगर आपको काम कारोबार के सिलसिले में सफर करना पड़ता है तो उससे आपको फायदा होगा, लेकिन यह फायदा मामूल से ज्यादा होगा, पहले से ज्यादा फायदा हो सकेगा। वैसे भी अब आप लोगों की मदद की जाएगी, आपके आसपास के लोग आपकी मदद करेंगे। अगर आपको किसी काम में रुकावट का सामना था तो हो सकता है कि आपके दोस्त आपकी मदद को आ जाएं, आपके आसपास के लोग आपकी मदद को आ जाएं।
वैसे भी काम की जगह पर माहौल बेहतर रहेगा और ख़ास तौर पर अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अब कारोबारी लोगों के लिए ये वक्त काफ़ी बेहतर रहेगा। दूसरे कारोबारी लोग भी आपकी परफॉर्मेंस देखकर मुतासिर हो जाएंगे, आप लोग पहले से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकेंगे। और कुछ कैप्रिकॉर्नियंस को नई जॉब भी मिल सकती है, बेहतर जॉब की ऑफर भी आ सकती है। और कुछ कैप्रिकॉर्नियंस को मौजूदा जॉब के अंदर रहते हुए कुछ नई जिम्मेदारियां, कुछ नए इख्तियारात की पेशकश भी आ सकती है। कोई रुका हुआ काम भी हो सकता है। और ख़ास तौर पर अगर आपका किसी गवर्नमेंट अदारे में कोई काम रुका हुआ था तो वहां से आपको फ़ायदा हो सकता है। सन की लिब्रा में ये जो ट्रांजिट है, ये ट्रांजिट कारोबारी लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, बड़े बड़े फ़ायदे दे जाएगी। आपका अपने वालिद के साथ ताल्लुक बेहतर होगा, फादर फिगर के साथ ताल्लुक बेहतर हो सकता है। आपका अपनी वालदा के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे थे तो अब आप गाड़ी खरीद सकेंगे। घर का माहौल बेहतर रहेगा, ख़ानदानी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, खुशगवार रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ ख़ास तौर पर वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला है या जो शुगर के मरीज़ हैं, उन्हें इस ट्रांजिट के दौरान ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। वैसे ओवरऑल सन का यह ट्रांजिट आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। एक्वेरियस बुर्ज दल। एक्वेरियंस 17 अक्टूबर को सन का लिब्रा में ट्रांजिट हो रहा है और सूरज की लिब्रा में ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के माली मामलात को काफी बेहतर कर देगी। अब आपकी माली हालत पहले से बेहतर हो जाएगी, आपकी इज्जत में इजाफा होगा, आपके आसपास के लोग आपकी सलाहियतों की, आपकी काबिलियतों की तारीफ करेंगे। अगर आपकी रकम कहीं फंसी हुई थी तो अब आप लोगों को उस फंसी हुई रकम का तकाजा करना चाहिए या उसके पीछे जाना चाहिए। आपको अपनी फंसी हुई रकम वापस मिल सकती है। काम की जगह पर आपको अपने बॉसेस की तरफ से, सीनियर्स की तरफ से सपोर्ट मिलता रहेगा। काम की जगह पर आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव माहौल रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों के लिए एक एहतियात भी है कि अगर कोई आपके काम में नुक्ताचीनी करे, आपके काम में गलतियां निकाले, तो आपने उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और वो तमाम एक्विश लोग जो शादीशुदा हैं उन्हें अपने घर के छोटे छोटे मामलात पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन छोटे छोटे मामलात पर आप लोगों को बहस मुबासों में नहीं जाना चाहिए, वरना आप लोगों की अज़दवाजी ज़िंदगी मुतासिर हो सकती है। लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अगर आप लोगों की अज़दवाजी ज़िंदगी मुतासिर होती भी है तो जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आप लोगों के मामलात बेहतर होते जाएंगे, आपका अपने जीवन साथी के साथ ताल्लुक बेहतर होता जाएगा। अगर इख्तलाफात चल रहे थे तो वो इख्तलाफात ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और अगर हम सेहत की बात करें तो अब आप लोग 17 अक्टूबर के बाद देखेंगे कि आप लोगों की सेहत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, आप लोग एनर्जेटिक रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। तो ओवरऑल सन का ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए कुछ मिला जुला रहेगा। पाइसेस बुर्ज हूत। पाइसियंस 17 अक्टूबर को सन का लिब्रा में ट्रांजिट हो रहा है और यहां सूरज थोड़ी कमजोर हालत में होगा। तो सूरज आपको कुछ फायदे तो देगा लेकिन आप लोगों के लिए इतना फायदेमंद नहीं होगा जितना उसे होना चाहिए था। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में सूरज की पोजीशन अच्छी है तो यहां सूरज की ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए बड़े फायदे ला सकती है। और अगर आपके बर्थ चार्ट में ही सूरज की पोजीशन कमजोर हालत में है तो यहां सन की ये जो ट्रांजिट है ये आपके लिए कम फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर आपके बर्थ चार्ट में सूरज की पोजीशन कमज़ोर है तो आप लोगों को अपने प्रोफेशन में कुछ छोटे छोटे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। छोटी छोटी जगह पर मुश्किलात आ सकती हैं। हो सकता है कि कुछ पाइसियंस अपनी जॉब तब्दील करने के बारे में सोचना शुरू कर दें। अब 16 अक्टूबर को चूंकि मार्स भी ट्रांजिट हो जाएगा तो इस वजह से आप लोग काफ़ी एनर्जेटिक भी होंगे। तो आपने जोशो खरोश में कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना, जॉब तब्दील करने जैसा कोई बड़ा स्टेप नहीं लेना। अगर आप ऐसा कोई बड़ा फैसला करना भी चाहते हैं तो आप लोगों को अपने सीनियर्स की, अपने कोलीग्स की, अपने खैरखाहों की सलाह लाजमी लेनी चाहिए। और इसके अलावा अब आपके मुखालिफिन भी काफ़ी एक्टिव रहेंगे तो आपको अपने मुखालिफिन से भी होशियार रहना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
अपने मौजूदा कारोबार में पैसा लगाना चाहते हैं तो वक्त अच्छा है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आप लोगों के लिए मशवरा है कि अपनी बातचीत में आप लोगों को थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। जज्बाती ज्यादा नहीं होना, आपने जज्बात में आकर आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी कि किसी दूसरे का दिल दुखे। और दूसरी तरफ अगर आपकी आंखें कमजोर हैं, आंखों का मसला है या मुंह में कोई मसला है, दांतों की कोई तकलीफ है, तो आप लोगों को इस मामले में ज्यादा मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि सन की इस ट्रांजिट के बाद आप लोगों को आंखों का या दांतों का मसला हो सकता है। कोई मौसमी बीमारी अटैक कर सकती है, क्योंकि इस वक्त आप लोगों की रेजिस्टेंस पावर भी थोड़ी कमजोर हो सकती है, इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर हो सकता है। तो अल्लाह आपके लिए आसानियां करे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।